नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का। शुरुआत करेंगे इस खास खबर से। अलीगढ़ में NH 34 पर खड़े ट्रैक्टर में पीछे से बारातियों से भरी बस टकरा गई। देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ में बारात की बस NH 34 पर खड़े ट्रैक्टर में जा घुसी। आधा दर्जन के करीब बाराती घायल हो गए। आपको बताते चले कि बारातियों से भरी बस आगे से बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। बस एक्सीडेंट के बाद मौके पर मची चीख पुकार। अलीगढ़ के शाहजमाल से कासगंज जा रही थी बारातियों से भरी बस सूचना पर पहुंची, घायलों को अस्पताल भेजा। महुआखेड़ा थाना इलाके के बोनेर चौराहा NH 34 की ये घटना बताई जा रही है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि अलीगढ़ से कासगंज बारात लेकर जा रही थी। अचानक ट्रैक्टर सामने से आ गया, जिसमें बस अनियंत्रित होकर जा घुसी और काफ़ी तेज़ आवाज़ के साथ एक्सीडेंट हो गया, जिसमें काफ़ी बाराती घायल हुए हैं, जिनका उपचार सरकारी और प्राइवेट अस्पताल में चल रहा है। वहीं मौके पर पुलिस पहुंचकर जांच कर कार्रवाई करने की बात फिलहाल कर रही है। आइए जानते हैं इस विषय में स्थानीय निवासियों का क्या कुछ कहना था। नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शाकिर है। कहाँ के रहने वाले हो? क्या घटना हुई है ये? घटना ये हुई है, बारात अलीगढ़ से कासगंज जा रही थी। बहुत अच्छी तरीके से, मतलब ड्राइवर भी सही चला रहा था गाड़ी। पता नहीं कि ट्रैक्टर कहाँ से आया है। अच्छा, कितने लोग घायल हैं? घायल तो अभी पता नहीं है कितने घायल हैं। 5 लोग चोट। अच्छा, अंदर से हमने सामान वामान निकाला, सवारियों को उतारा है बाहर। शाहजमाल से बारात है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नासिर है, मोहम्मद नासिर। कहाँ के रहने वाले हो? अलीगढ़ शाहजमाल। ये क्या घटना हुई है, कैसे हुई है? ये वो शराब पे हुआ था ड्राइवर, किसका? यानी कि बस वाले का। अच्छा, आगे बारात आई है अलीगढ़ से, कहाँ जा रहे थे? ये आ रहे हैं कासगंज। अच्छा, फिर ये जो है हाईवे पे खड़ा हुआ था, ये ट्रक ट्रैक्टर। ट्रैक्टर हाईवे पे खड़ा अच्छा। हुआ। हाईवे पे भी गलत है खड़ा हुआ ना। अच्छा, कितने लोग घायल है, कितने के चोट आई है? 6-7 जनी घायल हैं। अच्छा, चोट भी है, कोई गंभीर चोट भी है किसी के? हाँ, वो 2-3 जनियों को चोट भी आ गई है, खून वून भी बाहर। अच्छा, मेरा गुम चोट भी है। तो पुलिस वगैरह आई कोई नहीं है अभी? जी अभी तो कोई नहीं आया पुलिस। अच्छा, कितनी देर हो गई? हो गए 10-15 मिनट हो गए। अच्छा। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां बता दें अलीगढ़ जनपद थाना अतरौली क्षेत्र के गांव में घर में अकेली महिला के साथ छेड़छाड़ और मारपीट की गई। देखिए रिपोर्ट विस्तार से। अलीगढ़ जनपद थाना अतरौली क्षेत्र के गांव में घर में अकेली महिला के साथ छेड़छाड़ व मारपीट। पीड़िता थाने पहुंची। दरअसल पूरा मामला जनपद अलीगढ़ के थाना अतरौली क्षेत्र के गांव का बताया जा रहा है, जहां महिला के साथ घर में घुसकर गांव के रहने वाले युवक के द्वारा मारपीट करते हुए छेड़छाड़ करने का आरोप महिला के द्वारा लगाया गया है। पीड़िता के द्वारा थाना अतरौली में पहुंचकर पुलिस को लिखित शिकायत देकर आरोपी युवक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। पुलिस ने महिला को डॉक्टरी परीक्षण के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अतरौली भेजा है। पीड़िता की शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। आइए जानते हैं इस विषय में पीड़ित पक्ष का क्या कुछ कहना था। आपका? अंजू। अंजू, पति का क्या नाम है? रामनिवास। कहाँ की रहने वाली हो? सैनोल। यह कोतवाली अतरौली में आप आई हो, क्या समस्या है आपकी? सर मैं तो अपने घर में सो रही थी। मेरी तबीयत 1 महीने से खराब चल रही है। तो कैलाश दलवी सिंह मेरे घर पे आए, गाली गलौज करते हुए। उन्होंने वो गेट लात मार के गेट खोल दिया मेरे घर में। किस समय की घटना है रात को? शाम 5 बजे। शाम 5 बजे। तो कोई विवाद चल रहा है आप लोगों के मध्य उनके साथ? हाँ सर, पहले विवाद चल रहा है। विवाद चल रहा है। तो कोतवाली में तहरीर दे दी आपने? क्या नाम है आपका? रामनिवास। है? रामनिवास। रामनिवास। आपके पिता का क्या नाम है? कमल सिंह। कहाँ के रहने वाले? सैनोल। अच्छा, क्या घटना हुई है आपके साथ? मैं लैब चलाता हूँ, पाली चौड़ाई पे मेरी लैब है। पापा दिल्ली थे, मम्मी घर पे नहीं थी, खेत पे थी, अकेली सो रही, बीमार थी। कौन सो रही थी? मैं पत्नी हमारी। आपकी पत्नी घर पर अकेली सो रही थी? हाँ जी। अच्छा, फिर क्या हुआ? गेट खोला, गेट खोलने के बाद मैं अंदर गया और मारपीट की और छिड़का। कौन गया अंदर? कैलाश। कैलाश कौन है, कोई आपका पड़ोसी है? हाँ, पड़ोसी है। अच्छा, तो क्या हुआ? आके छिड़कानी की और मारपीट की आपके पत्नी के साथ? अच्छा, उससे कुछ पूर्व में आप लोगों का विवाद हुआ है क्या? हाँ, विवाद चल रहा था। अच्छा, किस बात को लेकर विवाद हुआ पूर्व में? पहले उसके भाई का मर्डर हो गया था। उसके भाई का मर्डर हो गया? फांसी थे इसमें। है? निर्दोष फांसी थे वैसे ही। अच्छा, तो थाने में तहरीर दी आप लोगों ने? दी। अब कहाँ आए हुए हो आप? अब इस टाइम कहाँ आए हुए हो? हॉस्पिटल। अच्छा, परीक्षण के लिए, डॉक्टरी परीक्षण के लिए। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया ने डॉक्टर अंबेडकर पार्क से शोभा यात्रा का आयोजन किया। देखिए खास रिपोर्ट।
अलीगढ़ में हर वर्ष की भांति बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया ने डॉक्टर अंबेडकर पार्क से शोभा यात्रा का आयोजन किया। इसमें बैंड बाजे और डीजे साउंड के साथ बड़े ही धूमधाम से बड़ी संख्या में शोभा यात्रा में बढ़ चढ़कर भाग लिया। ये शोभा यात्रा सुबह 8 बजे राष्ट्रीय संगठन एवं प्रभारी उत्तर प्रदेश बीसी जय सिंह सुमन प्रदेश अध्यक्ष राजवीर सिंह बौद्ध जिला अध्यक्ष वीर सिंह गौतम ने तथागत बौद्ध डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर मोमबत्ती प्रज्वलन कर पुष्प अर्पित किए। संचालन साप सिंह बौद्ध ने किया। राष्ट्रीय संगठन ने अंबेडकर पार्क से शोभा यात्रा का शुभारंभ किया। शोभा यात्रा में तथागत गौतम बुद्ध का डोला आकर्षण का केंद्र बिंदु रहा। इसके साथ ही सम्राट अशोक डॉक्टर अंबेडकर की झांकियों के साथ अन्य झांकियां भी शामिल रहीं। गीत संगीत के साथ शोभा यात्रा आगे बढ़ती रही, जिसका जगह जगह फूल बरसाकर स्वागत किया गया। इस शोभा यात्रा घंटाघर पार्क से होते हुए कठपुला गांधी पार्क बस स्टैंड अचलताल नौरंगाबाद डोरीनगर होते हुए अनुयायी पंचशील के ध्वज लेकर शोभा यात्रा में आगे चलते हुए नजर आए। पूर्व मंत्री एवं पूर्व विधायक चौधरी महेंद्र सिंह प्रभारी बसपा कानपुर एवं आगरा मंडल सूरज सिंह, विवेक बंसल पूर्व विधायक रणवीर सिंह कश्यप प्रभारी बरेली मंडल इंद्रजीत गौतम, प्रवेश संरक्षक सौदान सिंह, प्रदेश कोषाध्यक्ष विजेंद्र सिंह, विक्रम जिला अध्यक्ष सुरेंद्र चंद्र गौतम, कांति प्रसाद, मेघ सिंह गौतम, गजराज सिंह विमल, अशोक कुमार, एडवोकेट सुमन गौतम, योद्धा सिंह, रामनाथ सिंह, राहुल बोध आदि शोभा यात्रा में शामिल रहे। आइए जानते हैं पदाधिकारियों का और क्या कुछ कहना था। आज विश्व में मानव जाति के कल्याण का मार्ग देने वाले महाकारुण्य संपन्न सब बुद्ध की जयंती के उपलक्ष्य में बुद्ध पूर्णिमा का आज महापर्व है और मैं आपको, आपके सभी चैनल दर्शकों को, पूरे विश्व के लोगों को महाकारुण्य बुद्ध की इस बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर बहुत बहुत मंगल कामनाएं करता हूं। और PSI के अगुवाई में श्री जय सिंह सुमन साहब, श्री राजवीर सिंह दरोगा जी, श्री DGM साहब, इन सब की अगुवाई में कारवा निकल रहा, हम इनके साथ साथ इनके पीछे पीछे चल रहे हैं। आज के पर्व को लेकर किस तरह का संदेश रहेगा समाज के लिए? आज के पर्व को लेकर के ये संदेश है कि आज पूरे विश्व में जो अफरा तफरी मची है, तो आज महाकारुण्य बुद्ध के धम्म की विशेष आवश्यकता है और विश्व में शांति का संदेश देने के लिए हम इनकी अगुवाई में आज चल रहे हैं। मैं जय सिंह सुमन, राष्ट्रीय संगठक प्रभारी उत्तर प्रदेश बुद्ध सोसाइटी ऑफ इंडिया। सबसे पहले आज मैं तथा गौतम बुद्ध की बुद्ध पूर्णिमा पर उनको, देशवासियों को, सबको बधाई देता हूं। भगवान गौतम बुद्ध ने दुनिया को शांति का संदेश दिया। उन्होंने एक ऐसा हमको धम्म दिया जिसमें न ऊंचे न नीचे, न जातिवाद है न कुछ है। ये समानता पर ये धम्म है, शांति का संदेश देता है। इसीलिए बुद्ध सोसाइटी ऑफ इंडिया की तरफ से आज चल रही है, हमने ये शोभा यात्रा निकाली है और लगभग 20-25 वर्षों से द बुद्ध सोसाइटी ऑफ इंडिया अलीगढ़ में ये शोभा यात्रा हम लोग निकालते आए हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। 16वीं सदी का ऐतिहासिक किला अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की अनदेखी और लापरवाही के कारण जर्जर हालत में है। देखिए रिपोर्ट। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की अनदेखी और लापरवाही के कारण 16वीं सदी का ऐतिहासिक किला जर्जर हालात में है। ये किला अब बिना बाउंड्री के असामाजिक तत्वों का अड्डा, कूड़ेदान और जर्जर हालात में नजर आता है। अलीगढ़ किले को यूनिवर्सिटी किले के नाम से भी जाना जाता है। गौरव का प्रतीक अलीगढ़ किला आज अपनी पहचान खोने की कगार पर है। बताते चले कि लापरवाही के चलते अब इसके हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। इसके चारों ओर टूटी हुई दीवारें, बिना दरवाजे की खुली एंट्री और अंदर फैली वीरानी इसकी दुर्दशा बयां कर रही है। किले का गेट है, लेकिन आसपास की बाउंड्री नहीं होने के कारण गेट का महत्व ही नहीं रहा। यूनिवर्सिटी प्रोक्टोरियल टीम की तरफ से एक सुरक्षा गार्ड तो रहता है, लेकिन इस किले की सफाई और मेंटेनेंस कहीं दिखाई नहीं देता है। 1810 और 1819 के बीच में वो शायद उसके ऊपर एक इंस्क्रिप्शन भी, आज अगर आप जाएंगे अलीगढ़ फोर्ट तो वहाँ एक एपिग्राफ भी है जो अलीगढ़ की जंग को सेलिब्रेट करती है, जिसमें अंग्रेज़ों ने इस किले को मराठों के हाथ से, यानी उन फ्रेंच आर्मी वालों के हाथ से अपने पास ले लिया था। तो उसका एक एपिग्राफ मौजूद है। फिर ये इसके बाद 1810 के आसपास ये अलीगढ़ फोर्ट जो कहलाता था, ये एक तरीके से अंग्रेज़ों के हाथ पे आ गया। और सिर्फ वही नहीं आया, बल्कि जो सुलेमान हॉल का एरिया है
जहाँ साहिब बाग नाम से जहाँ पे एक गार्डन भी बना हुआ था। साहिब बाग से मुराद ये कि जहाँ पे ये कमांडर्स वगैरह के कब्जे में होता था, ये सब छावनी का पार्ट था। वो अंग्रेज़ों को पास आ गया और अल्टीमेटली फिर एक तरीके से इस शहर में दो इलाके उभर के सामने आए। एक जो इस किले के आसपास का इलाका था जो अलीगढ़ के नाम से मशहूर था, और एक पुराना मुगल शहर जो कोल के नाम से मशहूर था। और कोल आप जानते हैं कि वो एक पुराना नाम है जो एंशिएंट पीरियड से चला आ रहा था। बहरहाल अंग्रेज़ों के पीरियड में जब ये एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से फिर ये सोचा गया कि ये मुमकिन नहीं है, कि बड़ा मुश्किल होती है कि दो इलाके अलग अलग नाम से हों, तो पूरे इलाके को एक नाम दे दिया जाए। उस वक्त अंग्रेज़ों ने इस पूरे इलाके का नाम अलीगढ़ दिया। और ये जो एरिया जहाँ आज यूनिवर्सिटी बनी हुई है, जहाँ पे एक ज़माने में शुरू में मराठों की या फ्रेंच छावनी हुआ करती थी और बाद में फिर अंग्रेज़ों की छावनी बन गई थी, इसी में से ज़मीन ली गई जिसके ऊपर MAO कॉलेज फिर सर सैयद ने बनाया। तो यानी जो पक्की बारक यानी सर सैयद हॉल का एरिया, कच्ची बारक सुलेमान हॉल का एरिया, ये सारे एरिया जो थे इस पे आ गए। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि जो अलीगढ़ फोर्ट जो था, जो एक ओरिजिनली मुगल फोर्ट था, छोटा सा फोर्ट था, वो इस पीरियड में काफ़ी अहम रोल अदा करता है। और एक तरीके से उसी का नाम पूरे शहर को, पूरे डिस्ट्रिक्ट को अल्टीमेटली 19वीं सेंचुरी में दे दिया जाता है। यह सोचना कि अलीगढ़ का नाम कभी मुगलों ने दिया होगा, ये बिल्कुल गलत है। और इसके लिए अगर आप चाहें तो जो डिस्ट्रिक्ट गैजेटियर्स हैं अलीगढ़ के, उनको भी आप जाके देख सकते हैं कि अलीगढ़ का पुराना नाम हमेशा कोल रहा, और ये मराठों के पीरियड से इस किले को अलीगढ़, और अल्टीमेटली ब्रिटिश पीरियड आते आते, अंग्रेज़ों का रूल आते आते, इस इलाके में पूरे डिस्ट्रिक्ट को अलीगढ़ के नाम से जाना जाने लगा। तो एक तरीके से ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट जगह है। और मैं ये सोचता हूँ कि आज क्योंकि ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अपनी प्रॉपर्टी में आता है, कहा जाता है कि इस किले को किसी ने सर सैयद को गिफ्ट किया था। एक दूसरी कहानी बताई जाती है कि शायद सर सैयद ने खरीदा था। व्हाटएवर जो भी इसके पीछे हकीकत रही हो, हकीकत ये है कि आज यूनिवर्सिटी फोर्ट जो के नाम से ये अलीगढ़ का किला मशहूर है और एक तरीके से अलीगढ़ की पहचान है। बड़ा अफसोस होता है ये देख के कि इसकी कोई मेंटेनेंस नहीं हो रही है। हालांकि शुरू में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ने इसको काफ़ी अच्छी तरीके से मेंटेन किया था। डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी ने यहाँ पे एक तरीके से हॉर्टिकल्चरल डिपार्टमेंट की यहाँ के ऊपर बुनियाद रखी थी, और आज भी वहाँ हॉर्टिकल्चरल सेक्शन के गार्डन्स वगैरह वहाँ पे अभी भी बनाए जाते हैं। और जो प्लांट्स हैं, जो दुर्लभ स्पीशीज़ हैं, उनको वहाँ बोया जाता है। लेकिन अभी किले की दीवारें और बहुत से एक आध बिल्डिंग्स उसके अंदर महफूज हैं, और आई थिंक को एक हेरिटेज पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए उसको अब मेंटेन करना चाहिए। किला है जिसे यूनिवर्सिटी किला भी कहा जाता है, क्या उसकी इतिहास है, क्या महत्व है उसका? देखिए, ऐसा है कि लोधी पीरियड में इसका कंस्ट्रक्शन हुआ। स्पेशली कहना चाहिए कि ये इब्राहिम लोधी के पीरियड में, उस टाइम ये कच्ची गढ़ी मड फोर्ट्रेसेज कहलाती है। उसके बाद आके इसका जो आज आप पोर्शन पूरी शेप देख रहे हैं, ये 1707 के बाद जब यहाँ पर क्या कहते हैं साबित खान का एज ए मुगल गवर्नर अपॉइंट हुआ, तो उसने इसको गढ़ी को पूरी को दुरुस्त कराया। और उसके बाद ये एक आउटपोस्ट, कोल के किले के एक सुरक्षा आउटपोस्ट के रूप में यूज करते रहे, और इसके चारों तरफ काफ़ी पानी भर जाता था। तो कच्ची गढ़ी होने के बाद भी यहाँ काफ़ी प्रॉब्लम चल रही थी। उसके बाद ये कहना चाहिए कि नवाब ऑफ अवध के अंडर में आया। नवाब ऑफ अवध के अंडर में आया तो फिर इसका दोबारा से यानी इसकी रिपेयर वगैरह कराई गई, और फिर उस पीरियड में इसका नाम अलीगढ़ किया गया। उसके बाद जाटों ने भी कुछ टाइम के लिए इस किले को अपने कब्जे में रखा। उसके बाद ये मराठों के कब्जे में आ गया है। मराठों ने भी इसका नाम अलीगढ़ कंटिन्यू किया, और मराठों ने जो गंगा यमुना दोआब के बीच की टेरिटरी थी उसका हेडक्वार्टर अलीगढ़ बनाया। तो उन्होंने यहाँ पर अपनी फोर्स का जो कमांडर था वो एक फ्रेंच कर्नल डिबोंग को अपॉइंट किया।
कर्नल डीवोंग हर साल इसकी मरम्मत कराते थे, लेकिन पानी चारों तरफ और बरसातों में इसकी कहना चाहिए दीवारें ढह जाती थी। और सबसे फिर उसके बाद उन्होंने फ्रांस से कुछ इंजीनियर्स को बुलाया और इसके बाद आज देखते हैं आप प्रेजेंट में चारों तरफ इसके खाई है जो जिसमें पानी भरा जाता है और खाई के पास कुछ मैसनरी कंस्ट्रक्शन है, वो सब उन फ्रांसीसी इंजीनियर्स की देन है। इसमें 10 बुर्ज थे, गैरिसन के लिए यूज किया गया और फ्रेंच यानी जो मराठा फोर्सेज थी वो इसमें स्टेशन कर रही थी। 1803 में जब इस एरिया को मराठों ने ब्रिटिशर्स को सरेंडर कर दिया तो ब्रिटिश लॉर्ड लेक इस फोर्ट को कैप्चर करने आते हैं, जिसमें मराठा फोर्सेज रेसिस्ट करती हैं। कर्नल डीवोंग जा चुके थे उस पीरियड तक, कर्नल पेरोन इंचार्ज थे यहाँ पे। तो उस पीरियड में इस फोर्ट को लेने में 58 ब्रिटिश सोल्जर्स और ऑफिसर्स की डेथ होती है, जो आज भी यहाँ पे एक अलग से मिट्टी बनी हुई है, उसमें उनका यानी कहना चाहिए बुरियल किया गया। और उसके अंग्रेज़ों ने जब इसे ऑक्यूपाई किया तो इन्होंने अंदर की सब जितनी भी इमारतें थी उन्हें ज़मीनों-ज़ब्त कर दिया, तो उन्हें डर था मराठे दोबारा इसे कैप्चर ना कर लें। उसके बाद आज़ादी के बाद ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पास है और हमने बहुत समय समय पर इसमें एक्सकेवेशन की भी डिमांड की है और अब उम्मीद करते हैं कि ये हम पर अकेला फ्रेंच किला है उत्तर भारत में, अकेला। हमारे और कहना चाहिए साउथ में तो फ्रेंच किले मिल रहे हैं, तो ये अभी भी हमारे पास है। तो अब इसके रख रखाव को और इसकी दीवारों को, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर यूरोपियन डिफेंस टेक्नोलॉजी और जो एंट्रेंसेज पे बनाई जाती थी जिसे ग्लेसिस कहा जाता था, रेवलॉन कहा जाता था, वो आज भी यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये हमारी विरासत का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसका रख रखाव होना चाहिए। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ महंत योगी कौशलनाथ महाराज के सानिध्य में महिलाओं, बहनों, छात्राओं की आत्मसुरक्षा के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण शिविर का आयोजन 14 मई से किया जाएगा। देखिए रिपोर्ट। अलीगढ़ में महंत योगी कौशलनाथ जी महाराज के सानिध्य में राधे राधे वुमेन क्राफ्ट इंस्टीट्यूट द्वारा अचल ताल स्थित श्री गिलहराज जी हनुमान मंदिर परिसर में महिलाओं, बहनों, छात्रों, छात्राओं की आत्म सुरक्षा के लिए आत्मरक्षा कवच ग्रीष्मकालीन निःशुल्क प्रशिक्षण शिविर का आयोजन दिनांक 14 मई 2025 से 31 मई 2025 तक समय 4 बजे से 6 बजे तक किया जा रहा है। महंत योगी कौशलनाथ जी महाराज ने बताया कि शिविर में महिलाओं को आत्मसुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए तलवार चलाना, ताइक्वांडो, दंड चलाना, निशान लगाना व डांस कलाओं का प्रशिक्षण योग्य प्राध्यापिकाओं के द्वारा निःशुल्क दिया जाएगा। प्रशिक्षण पूर्ण होने पर सभी लाभार्थियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। राधे राधे वुमेन क्राफ्ट इंस्टीट्यूट के निदेशक गौरव अग्रवाल ने बताया कि बेटियों को अपनी सुरक्षा के लिए आत्मनिर्भरता के गुण जरूर सीखने चाहिए। योग्य अध्यापिकाओं द्वारा सभी को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु रजिस्ट्रेशन फॉर्म गिलहराज मंदिर परिसर, राधे राधे कॉस्मेटिक सब्जी मंडी, जयगंज व सभी प्रशिक्षक केंद्रों पर प्राप्त हो जाएंगे। इस अवसर पर प्रशिक्षिका लक्ष्मी शर्मा, कुमारी नुपुर, कृतिका शर्मा आदि मौजूद रहीं। कार्यक्रम किया गया है, क्या श्री गिलराज जी हनुमान मंदिर अचलताल पर 15 दिवसीय बिल्कुल निःशुल्क हम एक आत्म सुरक्षा कवच प्रशिक्षण शिविर का आयोजन यहाँ करने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से बेटियों को, छात्राओं को तलवार चलाना, दंड चलाना यानी कि दंड चलाना और निशानेबाजी, इसके अलावा ताइक्वांडो का प्रशिक्षण हम यहाँ देने वाले हैं। योग्य अध्यापिकाओं के द्वारा ये पूरा प्रशिक्षण रहेगा और बेटियों के लिए मैं आप सभी के माध्यम से अभिभावकों, माता पिताओं को निवेदन करूंगा कि अधिक से अधिक संख्या में यहाँ बच्चों को प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भेजें, जिससे कि वो अपनी सुरक्षा कर सकें और अपने आसपास होने वाले अराजक तत्वों को मुंहतोड़ जवाब दे सकें। ऐसा उद्देश्य लेकर हम ये 15 दिवसीय कैंप यहाँ लगाने वाले हैं। कोई रजिस्ट्रेशन शुल्क रखा है? चलो, अरे पूछ तो लिया है क्या? बिल्कुल। आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया गिलहराज जी हनुमान मंदिर में। आगामी 14 तारीख से एक प्रशिक्षण शिविर ग्रीष्मकालीन यानी आत्म सुरक्षा कवच के नाम से हम आयोजित करने जा रहे हैं गौरव सोशल एंड डेवलपमेंट सोसाइटी के तत्वाधान में, जिसमें कि बच्चियों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु ताइक्वांडो सिखाना, तलवारबाजी सिखाना, दंड चलाना इत्यादि आत्म सुरक्षा के उपकरणों से सुसज्जित किया जाएगा और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह प्रशिक्षण दिया जाएगा योग प्रशिक्षकों द्वारा। मंदारे कार्यशुल्क है, इसमें कोई सवाल नहीं। जो दंड, ताइक्वांडो, तलवार कम से कम अधिक चाहिए। रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है और कार्यालय से रजिस्ट्रेशन प्राप्त करें। रजिस्ट्रेशन आज से ही शुरू हो गए हैं और 14 तारीख को भव्य शुभारंभ होगा। 15 से प्रशिक्षण रहेगा 30 तक और 31 को सभी बच्चियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। किस देना चाहेंगे?
यही संदेश देना चाहते हैं कि इसी माध्यम से अगर मंदिर से ये कार्य हो रहा है तो और भी मंदिरों से होता है यहाँ पे, तो और भी जितने मंदिर हैं वो ये आयोजित करते हैं, और भी पूरे देश में इस तरह की श्रृंखला आयोजित होती रहनी चाहिए। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।